कहानी की शुरुआत होती है फ्रांसिस के साथ, जो अपनी फैमिली को लेकर अपने गांव जा रहा था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे। पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका था। इस वजह से फ्रांसिस अपनी फैमिली को लेकर गांव जा रहा था, जहां पर उसकी मॉम और डैड रहा करते थे। फ्रांसिस घर पहुंचकर सबसे पहले यह देखता है कि यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब वह अपने डैड के रूम में जाता है तो वह देखता है कि वह अब मर चुके हैं। इन्फेक्टेड होने के कारण उन्होंने खुद को शूट कर लिया था। फ्रांसिस डैड की गन को अपने पास रख लेता है। रूम से बाहर जाता है तो वह देखता है कि उसकी मॉम भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और इस वजह से वह फ्रांसिस को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन फ्रांसिस को खुद की जान बचाने के लिए अपने मॉम को ही शूट करना पड़ता है। इसके बाद वह उन दोनों को दफना देता है। सब कुछ सेफ होने की वजह से फ्रांसिस यहीं रहने का डिसाइड करता है। फ्रांसिस की वाइफ आयरिश खुश नहीं लग रही थी। दोनों को देख के लग रहा था कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ है। अब फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोशुआ अपने डैड से कहता है कि हमें स्टोर रूम में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काम की चीजें मिल सकती है। वहाँ उन्हें कुछ मुर्गियां और अंडे मिलते हैं, जिसकी चाबियां केयरटेकर के पास थी। जोशुआ को पीछे केयरटेकर की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। फ्रांसिस जोशुआ से कहता है कि जाओ चाबियां लेकर आओ, वह सिर्फ एक डेड बॉडी है। जोशुआ डरते हुए चाबियां लेने चला जाता है। वह जैसे ही चाबियां निकालने लगता है तो वह डेड बॉडी ही उसके ऊपर गिर जाती है। वह चिल्लाने लगता है और बाहर जाकर मुंह धोने लगता है। यह देखकर आयरिस पूछती है कि क्या हुआ। फ्रांसिस बताता है कि केयरटेकर की डेड बॉडी देखकर यह डर गया है, इसे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अब वे दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर एक पुराना जनरेटर रखा हुआ था। लेकिन फ्रांसिस यहाँ पर आते ही घबराने लग जाता है। दरअसल फ्रांसिस को उसके डैड उसकी छोटी मोटी गलतियों के लिए इस बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे और उसे पीटते भी थे। इस वजह से फ्रांसिस यहाँ पर घबरा गया था। अब वे सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी जोशुआ कहता है कि उसे उसके फ्रेंड का मैसेज आया था कि वो पास ही के कैंप में है। जोशुआ अपने डैड से कहता है कि हमें भी वहाँ चलना चाहिए, लेकिन फ्रांसिस मना कर देता है। आयरिश भी फ्रांसिस से कहती है कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। तो फ्रांसिस कहता है कि जब तक बाहर की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब इसके बाद जब फ्रांसिस सो रहा होता है तो उसे डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसके डैड उसे पीट रहे थे और वो अचानक से घबराकर उठ जाता है। अब सुबह आयरिश फ्रांसिस को यहाँ से जाने के लिए मना लेती है। वे सब अपनी पुरानी सी गाड़ी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जा ही रहे थे कि रास्ते में एक ब्रिज पर रास्ता बंद था। काफी गाड़ियां खड़ी थी, जिससे आगे जाने का रास्ता लगभग बंद था। आयरिश गाड़ी से उतरकर आगे देखने जाती है। वह देखती है कि कुछ बैरियर लगे हुए हैं। आयरिश उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर पीछे से एक इन्फेक्टेड आ जाता है। यह देखकर फ्रांसिस उसे शूट कर देता है, लेकिन शूट की आवाज के कारण यहाँ पर बहुत सारे इन्फेक्टेड आ जाते हैं। वे सब कार को घेर लेते हैं, जिसमें उनके बच्चे थे। वे दोनों घबराकर चिल्लाने लग जाते हैं। यह देखकर फ्रांसिस उन पर शूट करना स्टार्ट करता है, जिससे सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज फ्रांसिस की ओर भागने लगते हैं और आयरिश बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाती है। फ्रांसिस को वहाँ पर एक बॉम्ब मिल जाता है, जिससे वह सबको मार देता है। वे सब घर आ जाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में वे अपनी कार को वहीं छोड़ आए थे। अब फ्रांसिस जनरेटर को ठीक कर लेता है और घर की सारी लाइट और एसी ऑन हो जाते हैं। साथ ही वो अपने मॉम के म्यूजिक बॉक्स को भी ऑन कर देता है और म्यूजिक बजते ही वे सब नाचने लगते हैं। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे फैमिली एल्बम देख रहे होते हैं। छोटा बेटा ल्यूकस अपने बड़े भाई से कहता है कि आप तो बिल्कुल चाचा जैसे लगते हो। जोशुआ जब फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ आ जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल फ्रांसिस जोशुआ से अच्छे से बिहेव नहीं करता था। जोशुआ फ्रांसिस का बेटा था ही नहीं। दरअसल आयरिश का फ्रांसिस के छोटे भाई से अफेयर था और जोशुआ उनका ही बच्चा था। इस वजह से फ्रांसिस और आयरिश अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। अब नेक्स्ट डे फ्रांसिस जब बाहर जाता है तो उसे एक डॉगी काट लेता है। आयरिश मरहम पट्टी तो कर देती है, लेकिन वो कहती है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्रांसिस मना कर देता है। वो कहता है कि एक छोटा सा घाव है। इसके बाद फ्रांसिस का बड़ा बेटा जोशुआ उससे कहता है कि डैड, मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके काम आ सकूं। फ्रांसिस उससे कहता है कि अभी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम छोटे हो,
लेकिन वो नहीं मानता है। तो फ्रांसिस उससे कहता है, क्या तुम किसी की जान ले सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब फ्रांसिस उसे खेत में ले जाकर गन दे देता है और उसे बोतल शूट करने को कहता है, लेकिन जैसे ही गन उसके हाथ में आती है उसके पसीने छूट जाते हैं। घबराते हुए वह शूट कर देता है, लेकिन निशाना नहीं लगता है। आवाज सुनकर आयरिश और ल्यूकस भी यहाँ आ जाते हैं। आयरिश फ्रांसिस से कहती है कि ये क्या हो रहा है, अभी इसे ये सब क्यों सिखा रहे हो, अभी ये छोटा है। और ये सब सुनकर जोशुआ उस बोतल को शूट कर देता है। शूट की आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वे सब जान बचाने के लिए घर आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज रुकते नहीं हैं। वे घर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। तभी यहाँ पर कार लेकर कोई आ जाता है। वो गाड़ी का हॉर्न बजाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागने लगते हैं और वो यहाँ से दूर चला जाता है, जिससे फ्रांसिस और उसकी फैमिली की जान बच जाती है। फ्रांसिस ने गाड़ी को जाते हुए देख लिया था और वह पहचान गया था कि वह उसका छोटा भाई ही था, जिसके साथ उसकी वाइफ का अफेयर था। फ्रांसिस उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो वह कहता है कि मैं बस मॉम डैड से मिलने आया था। इस पर फ्रांसिस कहता है कि वो तो कब के मर चुके, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसका छोटा भाई उस अफेयर के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे यहाँ से भगा देता है। जाते हुए वो फ्रांसिस के लिए एक मैप छोड़कर जाता है, जो कि इस इलाके का मैप था। अब फ्रांसिस घर आकर ज़ॉम्बीज से सुरक्षा के लिए दरवाजे पर लकड़ियां ठोकने लगता है। इसके बाद ल्यूकस खेलता हुआ स्टोर रूम में आ जाता है, जहाँ पर खिड़की में उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। वो डर जाता है, लेकिन पीछे से आयरिश आ जाती है और उससे कहती है कि एक बूढ़ा ज़ॉम्बी है और ये कमजोर है, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब फ्रांसिस बाहर जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और घर आकर सबसे कहता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, हमें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से फ्रांसिस का बर्ताव बदल चुका था। अब फ्रांसिस जब नहाने जा रहा था तो जोशुआ ने वो मैप उसके पास देख लिया था, लेकिन फ्रांसिस उसे यहाँ से भगा देता है। अब रात को जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो जोशुआ सबके सामने उस मैप की बात करता है। इस वजह से आयरिश फ्रांसिस से पूछती है कि जोशुआ कौन से मैप की बात कर रहा है, तो फ्रांसिस साफ मना कर देता है कि उसके पास कोई मैप नहीं है। अब फ्रांसिस अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हारी माँ हम सबको छोड़ के जाने वाली है, वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती। यह सुनकर बच्चे हैरानी से अपने माँ से पूछते हैं कि मॉम क्या ये सच है? इस पर आयरिश कहती है कि मैं तुम दोनों को नहीं, तुम्हारे डैड को छोड़ के जाना चाहती हूँ। वो फ्रांसिस से कहती है कि अगर तुम्हारे पास मैप है तो मुझे दे दो। फ्रांसिस जेब से मैप निकाल कर उसे जला देता है। अब अगले दिन फ्रांसिस दरवाजे पर भी लकड़ियां ठोक कर उसे लॉक करने लगता है। यह देखकर जोशुआ उससे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमें बंद क्यों कर रहे हैं? तो फ्रांसिस कहता है कि बाहर बहुत से ज़ॉम्बीज हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। इस पर वह कहता है बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप हमें इस तरह बंद नहीं कर सकते। यह सुनकर फ्रांसिस जोशुआ को एक थप्पड़ मारता है और उसे चुप करा देता है। अब इसी टाइम बाहर से कोई जख्मी सोल्जर दरवाजा खटखटाता है कि उसे मदद की जरूरत है, वह उसे अंदर आने दे, लेकिन फ्रांसिस इसके लिए मना कर देता है। वह दरवाजा नहीं खोलता, पर जोशुआ दरवाजा खोल देता है क्योंकि वह इन्फेक्टेड नहीं था। वह सोल्जर उन्हें बताता है कि एक आदमी ने उसकी मदद की थी, उसी ने इस घर का पता दिया था। उसे ज़ॉम्बीज ने चारों ओर से घेर लिया था और शायद वह नहीं बच पाया। आयरिश और फ्रांसिस समझ चुके थे कि वह फ्रांसिस का छोटा भाई ही था। आयरिश उस सोल्जर को यहाँ रहने देती है, लेकिन फ्रांसिस उसे स्टोर रूम में डाल देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वह इन्फेक्टेड नहीं है। अब रात में जोशुआ अपनी मॉम के पास आता है और कहता है कि मैं अपने अंकल को ढूंढने जा रहा हूँ। आयरिश कहती है कि उस सोल्जर ने कहा था कि शायद वो अब नहीं बच पाए। तो जोशुआ कहता है कि मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं अपने डैड को और नहीं झेल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो अपने मॉम को बताता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और जोशुआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब फ्रांसिस उठता है तो वह देखता है कि सोल्जर को आयरिश खाना खिला रही है। वह जोशुआ के बारे में पूछता है तो वह कहती है कि उसे पता नहीं। इसके बाद फ्रांसिस देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। वो समझ जाता है कि जोशुआ यहाँ से जा चुका है। अब फ्रांसिस बहुत गुस्से में एक हैमर को लेकर उस सोल्जर को मार देता है। वो अपनी वाइफ आयरिश पर भी अटैक करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है और उसे छोटे बेटे के साथ स्टोर रूम में बंद कर देता है। फ्रांसिस अब पागल होने लगा था। वो खिड़की से उस कुत्ते को देखता है जिसने उसे काटा था, और अब वो उसको ही खाना बना देता है और आयरिश और बच्चे के लिए भी ले जाता है, लेकिन वह खाने से मना कर देती है। इस कारण फ्रांसिस उसे वहीं फेंक देता है। फ्रांसिस वापस से उन्हें बंद करके चला जाता है। अब आयरिश एक प्लान बनाती है। वह ल्यूकस से कहती है
कि तुम जोर से चिल्लाओ और अपने डैड को बुलाओ। वह जैसे ही चिल्लाता है, फ्रांसिस उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। पीछे से आयरिश उस पर हमला कर देती है और ल्यूकस को लेकर वहाँ से चली जाती है। साथ ही वह फ्रांसिस को स्टोर रूम में बंद कर जाती है। वह जब बाहर जाती है तो देखती है कि फ्रांसिस का छोटा भाई जिसके साथ उसका अफेयर था वो बाहर ही है और वह अब ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उन पर हमला करता है। आयरिश की आवाज सुनकर फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर वहाँ आ जाता है और अपने ही भाई को मार देता है। अब फ्रांसिस आयरिश पर भी वार करने वाला होता है। तभी यहाँ पर ल्यूकस आ जाता है जिसके हाथ पर फ्रांसिस के भाई ने काट लिया था। यह देखकर फ्रांसिस और आयरिश डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। फ्रांसिस तो दीवार पकड़कर वहीं बैठ जाता है। अब आयरिश जो कि एक डॉक्टर थी, वह हिम्मत करके अपने ही बेटे का इन्फेक्टेड हाथ काट देती है। यह इस मूवी का सबसे खतरनाक सीन होता है। अब आयरिश फ्रांसिस से कहती है कि हमें ब्लड की जरूरत होगी, इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ। फ्रांसिस जब गाड़ी लेने जाता है तो वहाँ पर जोशुआ भी था जिसके पास एक गन थी। वो फ्रांसिस को इन्फेक्टेड समझकर उसे शूट कर देता है जिससे फ्रांसिस मर जाता है। जोशुआ पास आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह इन्फेक्टेड नहीं था। वह यह देखकर रोने लग जाता है और अपने डैड से माफी मांगता है, लेकिन फ्रांसिस मर चुका था। अब जोशुआ यहाँ से कार लेकर घर जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इसके आगे की कहानी मूवी के नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी कि आयरिश अपने बच्चों को लेकर कैसे सरवाइव करती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।